नमस्कार साथियों आज हम निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ की प्रश्नोत्तरी का हल देखेंगे। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको 40 बाई 40 क्वेश्चन का हल मिलने वाला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोर्स 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक रीओपन किए गए हैं। अगर आपका किसी भी कारणवश ये कोर्स छूट गया है या आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप इस अवधि में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा निष्ठा कोर्स में 40 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चन मिलते हैं। इन 20 क्वेश्चन में से आपको 70% अर्थात 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है और आपकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक नहीं मानी जाती है। साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। शुरू करते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? राइट आंसर इज 3rd, नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? राइट आंसर इज 2nd, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण क्या है? राइट आंसर इज 1st, तुकांत शब्दों की पहचान करना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इज 4th, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? राइट आंसर इज 1st, देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? राइट आंसर इज 1st, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए। राइट आंसर इज 1st, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, DIY से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इज 2nd, स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? राइट आंसर इज 1st, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? राइट आंसर इज 3rd, प्राथमिक। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? राइट आंसर इज 1st, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? राइट आंसर इज 1st, प्रत्येक दिन 4 घंटे। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है? राइट आंसर इज 3rd, 3 से 8 वर्ष। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साथियों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अन्य अपने दोस्तों पर शेयर करें। कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? राइट आंसर इज 4th, मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? राइट आंसर इज 2nd, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? राइट आंसर इज फर्स्ट, कक्षा फर्स्ट में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? राइट आंसर इज फोर्थ, 1 वर्ष। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? राइट आंसर इज सेकेंड, विद्या प्रवेश। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? राइट आंसर इज फोर्थ, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? राइट आंसर इज फर्स्ट, 5+। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज सेकेंड, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है? राइट आंसर इज फोर्थ, कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इज फर्स्ट, 1 सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? राइट आंसर इज फोर्थ, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में विशेष से परिचित हों। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? राइट आंसर इज फोर्थ, 12 सप्ताह। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? राइट आंसर इज सेकंड, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? राइट आंसर इज फर्स्ट, 3। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? राइट आंसर इज फर्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है? राइट आंसर इज फर्स्ट, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? राइट आंसर इज फोर्थ, उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? राइट आंसर इज सेकेंड, 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? राइट आंसर इज सेकेंड, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? राइट आंसर इज सेकेंड, बाल वाटिका। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए? राइट आंसर इज सेकेंड,
3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द, इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटी का उद्देश्य होता है। राइट आंसर इज 4th, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना, इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है। राइट आंसर इज 3rd, बाल वाटिका, इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। राइट आंसर इज 4th, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बोध संप्रेषण, इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है। राइट आंसर इज 2nd, शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां, इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। देखिए साथियों, मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन को क्लिक किया था, लगाया था। साथियों आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, मेरा स्कोर 20/20 ही आया है। साथियों अगर आपका स्कोर 20 से कम रह जाता है तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, रीडू वाले बटन पर क्लिक करके और अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही हैं वह भी आपके लिए हेल्पफुल हैं, उस वीडियो को भी यहीं से क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। धन्यवाद साथियों।